पता ही है, पाई की वैल्यू नहीं डालना, पीछे आंसर है पाई की फॉर्म में दिया आप, लेकिन पाई की वैल्यू डाल दो, गलत नहीं है। डिग्री के सामने वो बड़ी साइड होती है हमेशा, लेकिन ये दोनों बदल सकती हैं। और उसके हिसाब से उसने बोल दिया रिवोल्ट साइड कौन सी बन गई, 5। तो ये जहाँ 12 थी अब वो 5 आ गई, उसमें रिवोल्ट साइड कितनी थी 12, इसमें कितनी है 5, तो बदल दी। अब वो 5 इधर आएगी तो 12 उधर चली जाएगी, तो रेडियस हाइट बदल गई, क्या हो गई। आया था क्वेश्चन नंबर 100 पाए, इसका है 240 पाए। अब बताओ पाए रखने का क्या फायदा, कट गया ना। और आप पाई के लू भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत, तब भी आंसर वही आएगा, गलत। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, इस बार क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 7 और 8 दो लाए। क्यों लाए, दोनों एक दूसरे से लिंक खाते हैं इसलिए दोनों लाए हैं। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर एक ट्रायंगल बनाए एबीसी, ये बनाया हुए एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक, और इस ट्रायंगल की साइडें दे रखी हैं, राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, सबसे बड़ी साइड यहां आती है बेटा, और ये एक साइड यहां आएगी, और ये रिवोल्व वाली साइड जो 12, रिवोल्व वाली का मतलब क्या है, इसको खोलने पर एक कोण बनेगा। जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो कोण तैयार हो जाएगा, दिखाता हूं। ऐसे कोण बन जाएगा, मतलब वो जब पलटेगा, रिवोल्व वाली साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये रेडियस बन गई, ये हाइट बन गई, ये स्लांट हाइट बन गई कोण के हिसाब से। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड। तो वॉल्यूम निकालना है, वो क्या निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्या होगा बेटा फॉर्मूला बोलो, 1/3। अच्छा मेरे पास आर और एच पता ही है, पाई की वैल्यू नहीं डालना, पीछे आंसर है पाई की फॉर्म में दिया आप, लेकिन पाई की वैल्यू डाल दो, गलत नहीं है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5, एच की वैल्यू कितनी है 12, 3 से 12 कट गया 4 पर। अब 5 5 या 25, 4 जा 100 होता है बेटा, 100 पाए सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर 7th क्वेश्चन का है। अब इसी से 8th पे आते हैं, सेम क्वेश्चन 7th ही लिया, इन ट्रायंगल एबीसी क्वेश्चन नंबर 7, अबव द रिवोल्व साइड 5। वो कह रहा है बस ये साइडें बदल दो, जो 12 थी अब हाइट 5 हो जाएगी और रेडियस 12 हो जाएगी, क्योंकि सलांट हाइट नहीं बदल सकती, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वो बड़ी साइड होती है हमेशा, लेकिन ये दोनों बदल सकती हैं। और उसके हिसाब से उसने बोल दिया रिवोल्व साइड कौन सी बन गई 5। तो ये जहां 12 थी अब वो 5 आ गई, उसमें रिवोल्व साइड कितनी थी 12, इसमें कितनी है 5, तो बदल दी। अब वो 5 इधर आएगी तो 12 उधर चली जाएगी, तो रेडियस हाइट बदल गई, क्या हो गई। अब क्या कह रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड, और वॉल्यूम निकालो उसका भी, क्या करो, चलो तो वॉल्यूम ऑफ, फिर से सॉलिड, न्यू सॉलिड लिख दो, न्यू वाला बनाया हमने। क्या फॉर्मूला वैसे वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो इस बार आर और एच बदल गए, आर और एच क्या था इस बार, आर 12 है और एच 5 है, एच 5 है। चलो यहां पुट कर देते हैं, 1/3 पाई आर के वैल्यू 12 रख दी बेटे, 12 और एच 5 है, 12 से 3 कट गया 4 पर, 4 5 या 20, 20 12 या 240, 240 पाए सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया हमारा। अब एक वॉल्यूम ये नए वाले का निकला क्वेश्चन नंबर 8 का, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का। आप कहोगे सर आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली, अभी आपको समझ आएगा, आगे जो पूछा उसकी वजह से। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड, रेशियो निकालने इनके दोनों के वॉल्यूम के, और दोनों का वॉल्यूम निकल चुका है, बस रेशियो रह रही है। तो रेशियो निकालेंगे जब, तो वॉल्यूम किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का ऊपर
वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का नीचे। तो इसका आया था क्वेश्चन नंबर 100 पाए, इसका आया 240 पाए। अब बताओ पाए रखने का क्या फायदा, कट गया ना। और आप पाई के भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत, तब भी आंसर वही आएगा, गलत नहीं होगा, याद रखना। 0 0 कट गया, 10 से 24 कट गया, 5 पर और 12 पर। तो रेशियो क्या बन गई बेटे इनकी, 5:12। क्या बन गई, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों हो गए हमारे, ठीक है। तो 7 का 100 पाई आंसर था। नहीं तो आप अगर इसकी वैल्यू डालने डाल दो, 100 इंटू 22/7, 200, 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर भी आ जाएगा ऐसे 240 इंटू 22/7 कर देना, तो भी इसका आंसर भी आ जाएगा। तो गलत नहीं है, पाई में भी सही है और उसमें भी सही है। पीछे आंसर आपको पाई के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए पाई में कराया है, अदरवाइज आप ऐसे कर ले तो गलत। डाउट तो नहीं किसी को? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के।